आपने ये न्यूज़ तब तक सुन ही लिया होगा कि बीएड को प्राइमरी से बाहर किया गया है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएड प्राइमरी में कैसे फिर सम्मिलित हो सकता है। साथ ही यूपी टेट में क्या आपको मौका मिलेगा कि नहीं बीएड वालों को। साथ ही बिहार प्राइमरी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्या ये फैसला फिर बदला जा सकता है या कोई ऐसा नियम है जिसे इसे बदल सकते हैं। सीटेट का जो एग्ज़ाम पीआरटी का जिन्होंने भर रखा है उन्हें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये फैसला 5 साल बाद आया है। 2018 का ही मैटर है जो कि कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा था। अब आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि KVS का पीआरटी का रिजल्ट भी जो फंसा हुआ था बीएड बीटीसी के चक्कर में, कब की सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आना बाकी था और आज जब आर्डर आ गया है तो इसके बाद KVS पीआरटी का रिजल्ट, बाकी अन्य सारी वैकेंसियाँ जो पीआरटी का वैकेंसी नहीं निकाल रही थी या नहीं निकल पा रहा था, वो सब अब आने का एक संकेत आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें कुछ बातों पे बात करेंगे। सबसे पहले, क्या बीएड प्राइमरी से जो बाहर हुआ है क्या इसे फिर एंट्री हो सकती है कि नहीं हो सकती है। उसके पहले यूपी टेट में मौका मिलेगा कि नहीं मौका मिलेगा। तो यूपी टेट में देखिए, मौका की बात अगर करें तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक ये कोई कह दे कि इसमें मौका नहीं मिलेगा या इसमें मौका मिलेगा, ये कहना भी सही नहीं होगा। तो इसको तो अभी छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, अभी उस पर बात करेंगे सारी बातों पे। फिर बिहार का प्राइमरी का एग्ज़ाम दें या ना दें, इस बात पे बात करेंगे। तो देखिए, अगर बिहार की तरफ से बीपीएससी की तरफ से अगर कुछ नोटिस दिया गया है या उसकी वेबसाइट पे दी गई है बातें कि आपको एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए, तभी तो आपको नहीं देना चाहिए। नहीं तो अगर बीपीएससी नहीं मना करती है तो आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। तो ये भी प्रश्न आएगा, क्या बिहार प्राइमरी एग्ज़ाम दे दें, उसके बाद हो सकता है कोई नोटिस आ जाए। और राजस्थान में जिस तरह पीआरटी को बाहर कर दिया गया, मतलब पीआरटी से बीएड को, क्या ऐसा बिहार में भी संभव है। तो अगर बात करें हम, तो राजस्थान में जब वैकेंसी आई थी उसके पहले रीट हो रहा था, ठीक है। तो ये कोई रीट नहीं है, ये आपका एक तरह से सुपर टेट का एग्ज़ाम है। तो इसमें आपको पहले से ऐसा नहीं बताया गया था कि सीटेट या आप टेट हो या आप कोई भी हो, जैसे बिहार का टेट हो तो आप बिहार के प्राइमरी में भाग ले रहे हैं तो आपको इससे बाहर कर दिया जाएगा या बाहर किया जा सकता है, ऐसा कुछ कोई संकेत नहीं था। तो ऐसी कोई पूर्व सूचना नहीं थी। तो बिहार के प्राइमरी से बाहर कर पाना, हमें नहीं लगता है ऐसा कोई रूल बन पाएगा। फिलहाल आगे क्या होता है वो तो प्रतीक्षा का विषय है, लेकिन ऐसा हमें नहीं लगता है कि बिहार प्राइमरी आपको नहीं देना चाहिए या बिहार प्राइमरी से बीएड को बाहर किया जाएगा, ठीक है। और क्या इस फैसले को बदल सकते हैं, इस पर तो बात करेंगे। सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए पीआरटी का, तो बिल्कुल देना चाहिए। इसमें भी कहीं रोक नहीं लगाया हुआ है सीटेट ने कि आप अगर देते हैं एग्ज़ाम तो आपका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ अभी नहीं है, तो वो भी वेट कर लेते हैं। KVS पीआरटी का रिजल्ट क्या होगा, तो KVS पीआरटी का रिजल्ट अब घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि बस जो बीटीसी वर्सेस बीएड जो मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसी का इंतजार था KVS को कि ऐसा ना हो रिजल्ट निकालें फिर कोई पेंच फंसे, कुछ प्रॉब्लम आए, तो इसके लिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो इसी कारण जो है KVS का भी रिजल्ट रोका गया था। अगर इंटरनल कुछ बात आपको बताएं तो सीटेट का भी एग्ज़ाम 20 अगस्त का डेट कुछ कारण सोच के रखा गया था। क्या, क्योंकि 20 अगस्त के पहले सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला था वो आ जाना था, ऐसा लोगों का मानना था, ऐसा लोगों का अंदाज़ा था, जो कि सही भी था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग उसमें इंटरनल मामला कहीं ना कहीं से निकल आता है। तो उनको आइडिया था कि 20 अगस्त के पहले हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने डेट ये जो है 20 अगस्त का रखा ताकि सीटेट ना डिस्टर्ब हो। और जब बिहार ने देखा कि सीटेट 20 अगस्त को रखा गया है डेट, तो बिहार ने भी क्या किया, अपना एग्ज़ाम 20 के बाद रखा, ताकि यदि बीएड बीटीसी का कोई मामला हो तब भी हमसे कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारी बीपीएससी से कि एग्ज़ाम से, और सीटेट से भी कोई इशू ना हो, ठीक है। तो दोनों को कोर्ट ना जाना पड़े दोनों मामले में, तो इसलिए बीपीएससी पहले से ही जो है तैयार थी। तो बीपीएससी में कोई इशू नहीं होने वाला है, सीटेट में भी कोई इशू नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं कि यूपी टेट में। तो यूपी टेट का मैंने आपको बताया कि यूपी टेट नया नोटिफिकेशन है जो कि इस फैसले के बाद आ रहा है। तो हो सकता है कि पीआरटी को यूपी टेट में मौका न मिले, ऐसा संभव हो सकता है। लेकिन अभी आगे और बात करना है, अभी बात ख़त्म नहीं हुई है। बात करें कि क्या सुप्रीम कोर्ट फिर जा सकते हैं बच्चे, तो बिल्कुल जा सकते हैं। आप जो भी फैसला आता है उस फैसले के विपक्ष के रूप में आप कोई ना कोई एक मैटर जो है उठा सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें 2017 से कोई एक नया चीज़ नहीं हुआ है। 2017 में ये रोक समाप्त हुई थी कि पीआरटी से बीएड को मतलब लिया जाए, पीआरटी से बाहर था 2012 से 2017 तक 5 साल पीआरटी से बीएड को बाहर किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि अध्यापक एवं जो बच्चे हैं, अध्यापक एवं छात्र, उनके अनुपात को पूरा करने के लिए, रेशियो को पूरा करने के लिए, क्योंकि बीएड की संख्या काफ़ी हो गई थी और उस समय बीटीसी वालों को, जिनको स्पेशली पीआरटी के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको अनुपात को पूरा करने के लिए 12 से 17 तक 5 साल रोक था। फिर जब सीटेट का फॉर्म आता है 2018 में,
तो उस समय जो कैंडिडेट रहते हैं पीआरटी के लिए उन्हें मौका नहीं मिलता है। लेकिन अभी लास्ट डेट नहीं हुआ होता है, बच्चे कोर्ट जाते हैं और उसी बीच एक गजट आ जाता है भारत सरकार द्वारा, और उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि एनसीईटी से भी हमने राय मशवरा लिया है, अगर बीएड 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लेता है तो उसे पीआरटी मौका देना चाहिए। ठीक है, अब बच्चे इसी बात को लेकर के कोर्ट जाने की तैयारी में है कि जब 6 महीने का अगर हम कर लेते हैं ब्रिज कोर्स तो उसको लेकर के पीआरटी में एलिजिबल हैं। एक बात एनसीईटी ने, ये बात गवर्नमेंट ने अपने गजट में लिखी थी, तो आज जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ रहा है तो ऐसे में बीएड के विपक्ष में फैसला क्यों दिया जा रहा है, इसको लेकर के बच्चे कोर्ट जाने के पक्ष में हैं। तो आप भी जा सकते हैं, बीएड के हैं। अगर बीटीसी के साथ इस तरह का अगर होता फैसला, उनके विपक्ष में आता, तो बीटीसी के लिए भी यही हमारी राय रहती कि बिल्कुल आपका अधिकार है, आप कोर्ट जा सकते हैं। तो बीएड और बीटीसी के मामले में आप समझ गए होंगे, आपको बिहार का एग्ज़ाम देना चाहिए, सीटेट का भी एग्ज़ाम देना चाहिए, पीआरटी का कोई इशू नहीं है। जब तक उन लोगों की तरफ से, उन लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट पे न कह दिया जाए कि आपको एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए, कोई इसे फ़ायदा नहीं देने से या आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, तब तक आपको इस तरह का फैसला नहीं लेना है, ना ही ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। अब बीएड जो है प्राइमरी में आएगी कैसे? ठीक है, क्या गवर्नमेंट को पावर है? तो बिल्कुल पावर है, एक ऑर्डिनेंस पास करके, ठीक है, एक अध्यादेश ला सकती है, जो जैसा कि पिछली बार भी 1-2 बार ऐसा हुआ है। गवर्नमेंट जो है ऑर्डिनेंस ला सकती है, पास कर सकती है, जिसमें पीआरटी में बीएड को मौका दे सकती है। हो सकता है 1-2 बार ही दे, जैसा कि आपने देखा होगा जब 69,000 शिक्षक भर्ती चल रही थी, उस समय 1,72,000 शिक्षा मित्र का जब समायोजन रद्द हुआ था, तो उसी समय शिक्षा मित्र को 2 बार मौका दिया गया था, एक 68,500 और एक 69,000 वाली वैकेंसी में। ठीक है, उसके बाद ये भी कहा गया था कि एक बार उन्हें और मौका दिया जाएगा ताकि ये अगली वैकेंसी में भी पार्टिसिपेट कर सकें, लेकिन अगली वैकेंसी अभी तक आई नहीं। तो अभी तो देखना, अभी तो प्रतीक्षा का विषय है आगे आने वाली वैकेंसी, लेकिन गवर्नमेंट इस तरह की ऑर्डिनेंस पास कर सकती है, इस तरह का अध्यादेश ला सकती है, और ला करके गवर्नमेंट जो है बच्चों को इस तरह मौका दे सकती है। और बात करें कुछ राजनीतिक रूप से, तो अक्सर जब चुनाव का समय आता है तो इस तरह की जो है उथल पुथल चलती रहती है। तो जो लोग फ्रेशर हैं, बीएड में भी जल्दी कर रहे हैं, जल्दी ही पास हुए हैं, वो लोग ज़्यादा चिंतित हैं। बाकी जो लोग काफ़ी पुराने हैं, 2012, 13, 14 के बीएड किए हुए हैं, ऐसे लोग काफ़ी दिन से मैटर देख रहे हैं। ये हमेशा होता रहता है, इस तरह की बातें आती रहती हैं, चलती रहती हैं, फिर गवर्नमेंट उसे अलाउ करती है, फिर कोर्ट अलाउ करती है, फिर कोर्ट रोकती है। तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए। बाकी कुछ और पूछना हो, कुछ और जानना हो, या आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।